दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यम एव च। बोलो। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। पार्थ सम्पदमासुरीम्। पार्थ सम्पदमासुरीम्। गुरु लघु पार्थ सम्पदमासुरीम्। संग जगत पूर्व गुरु। दाम्भ दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। दम्भ दर्पाभिमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं दंभ दर्प अभिमान क्रोध निष्ठुरता अविवेक ये 6 प्रकार असद वासना के साथ लक्ष्य कर अभिलक्ष्य कर जो जात व्यक्ति है उनके लिए आश्रय संपद है। ये अशुभ वासना कहाँ से होगा? अशुभ वासना पूर्वकृत कर्म का जो है स्वीकृति नहीं रहे, कोई गलत कर्म की जो उदय होता है। देहारंभ का काले देहारंभ का काले देहारंभ काले इस जन्म का तो कोई कर्म है नहीं। शरीर का प्रारंभ हो रहा है मातृगर्भ में, अभी तो कोई कर्म किया नहीं, तो पूर्व संचित ही पहले बताया ना, भूल गए अभी अभी। हाँ दैवी संपत्ति। हाँ प्राचीन मतलब पहले वाले। शुभ वासना जब उदय होती है तो उसी शुभ वासना देहारंभ काल में उदय हो प्राचीन स्वीकृति के बल से तो दैवी संपत्ति प्राप्त करते हैं। और ये जो है ये जो जात व्यक्ति होता है दंभ दर्प अभिमान क्रोध निष्ठुरता अविवेक ये 6 असद वासना के साथ अभिलक्ष्य कर जात व्यक्तिगण के आसुरी संपद है। अथो नरक हेतु मासुरी संपदमाह। और आसुरी संपद कहाँ ले जाते हैं? नरक का कारण बनते हैं, नरक गामी करते हैं जीव को। दंभ इति एकेन, ये एक श्लोक में ही आसुरी संपद का वर्णन किया। 26 दैवी संपद का वर्णन किया, 6 आसुरी संपद का यहाँ भगवान बता रहे। क्या क्या? दंभ धार्मिकत्व ख्यातये धर्मानुष्ठानम। आपने को धार्मिक दिखाने के लिए ख्याति प्राप्त करने के लिए धर्म का अनुष्ठान जो है वह है दंभ। आपने को धार्मिक दिखाने के लिए दिखावटी करने के लिए जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसका नाम है दंभ। ये आसुरी संपद है, ये नरक ले जाने वाले भगवान के पास नहीं ले जाएंगे। दिखावटी करता है ना आदमी, दिखाने के लिए ये करता है मैं इतना बड़ा धार्मिक हूँ धर्मात्मा हूँ, ये करता हूँ करता हूँ। अगर धर्म के लिए करे तो ठीक है, दिखावटी करने के लिए करे तो आसुरी संपद दंभ है। करना तो चाहिए धर्मानुष्ठान, लेकिन आपने को धार्मिक दिखाने के लिए धार्मिकत्व प्रख्यापन करने के लिए संसार में जो करते हैं वो दंभ कहा जाता है। दर्प विद्या अभिजनजन्य गर्व, विद्या और उच्च कुल में जन्म होने के लिए जो गर्व है उसे दर्प कहते हैं। ये भी आश्रित संपद है। अभिमान सस्मिन अभ्यर्चत्व बुद्धि ही, अभिमान होता है आप मैं बड़ा पूज्य हूँ इस प्रकार की बुद्धि होना, मैं बहुत पूज्य हूँ। निजे श्रेष्ठ जाने उच्चिष्ट दाने हवे अभिमान भार सस्य पूज्यत्व बुद्धि। ठीक है, स्वस्मिन अभ्यर्चत्व बुद्धि, मैं पूजा योग्य हूँ इस प्रकार बुद्धि नहीं होना चाहिए। अगर हो तो ये आश्रित संपद में माना जाएगा। क्रोध प्रसिद्ध, क्रोध तो सब जानते हैं, क्रोध करना। पारुष्यं प्रत्यक्षं रुक्ष भाषितम, पैशुन्नं परोक्षम। पैशुन्य और पारक्ष्य में अंतर है। पारुष्य होता है सामने सामने बता देंगे, रुक्ष भाषण कड़क कड़क बात बता देंगे किसी को। ये हाँ पैशुन्य होता है पीछे पीछे उसके अहित कर वाक्य बोल के आदमी को बहकाना, उनको जो नुकसान हो ऐसी बात कहना लोगों के बारे में। और पारुष्य होता है प्रत्यक्षम रुक्ष भाषितम, सामने जाकर रुक्ष बात कह देंगे कड़क कड़क।
ये आसुरी संपद है। चकारश्च अपलादे समुच्चायकः, यहाँ पर एक च है, पारुष्यम एव च, तो चापलादि के समुच्चय होता है, अर्थात चपलता आदि भी होता है। अचपलता तो उधर है ब्राह्मण के गुण, हाँ व्यर्थ क्रिया जिसका कोई फालतू कोई काम नहीं है। तो च के शब्द से यहाँ चापलादि का जो समुच्चय चपलता आदि ये सब बताया गया। उसमें है ना अचपलपम तेजो क्षमादिति शौचम, ये सब इधर वो नहीं, उसका उल्टा है चपलता। कहाँ गया? चकारश्च अपलादे समुच्चायक, अज्ञानं कार्य अकार्य विवेकधि शून्यत्वम, क्या कार्य है क्या अकार्य है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार विवेक और बुद्धि, धी होता है बुद्धि, विवेक होता है सारासार विवेचना, ये दोनों शून्य जो है अज्ञान है। वो अज्ञानम कार्य अकार्य विवेकधि शून्यत्वम, समझ में नहीं आई? विवेक होता है शीर नीर भेद जो कर सकता है, कौन जल है और कौन दूध है, इसमें जो भेद कर सकते हैं उसका विवेक कहते हैं, सारासार विचार विवेक। और धी होता है बुद्धि, तो विवेक भी नहीं बुद्धि भी नहीं, उसे अज्ञान कहते हैं। चकार आधृत आदेह समुच्चायक, और वो बताया ना धृति, यह उसका उल्टा होगा, च बताया ना, अज्ञानं च, मतलब अज्ञान के एवं और भी बहुत कुछ है, क्या क्या है, अधृति है। धृति क्या है बताया ना, क्षत्रियों का शरीर अवसन्न हो जाता है फिर भी उसको अवसन्न नहीं होने देगा, वो उस तरह अभिभूत नहीं होगा। शेर काट दिया तो भी जाके लड़ने लगे, तलवार लेकर कोई सेना को काट दिया, इतिहास है ये एकदम चरम है। उतना तो सबको हो नहीं पाता है, तो एक तरह असंभव जैसे प्रतीत होता है, लेकिन कुछ हद तक धृति जो है सहन करना, धैर्य रखना, तुरंत लेट नहीं जाना, खाने मिला नहीं, घास के रोटी खा के भी दिन प्रतिदिन लड़ते रहना, इस प्रकार के जो धृति क्षत्रियों के गुण है। यहाँ जो चापल आदि बताया गया, सॉरी चापल नहीं, क्या बोलते हैं, अज्ञानं च, कार्य कार्य धी विवेक शून्य, और उसके साथ साथ अधृत आदि अर्थात धृति अधृति समुच्चायक, ये सब का समुच्चायक। और भी है जो दैवी गुण, उसके विपरीत कहाँ गया? एते, ये जो 6 आसुरी गुण बताया गया है मुख्य रूप से, देहारंभ कालोन्मुखे, देहारंभ काल, जब देहारंभ काल हुआ, उन्मुखे ही दुष्कृते, उसी समय अगर दुष्कृति उन्मुख हुआ हो तो, देहारंभ काल में पहले का दुष्कृति सुकृति सबके है ना, दुष्कृति उन्मुख हुआ तो उसी दुष्कृति व्यक्तम, उसी दुष्कृति द्वारा प्रकाशित जो आसुरीम अर्थात अशुभ वासनाम अभिलक्ष्य, अशुभ वासना का लक्ष्य करके, सम्यक रूप से लक्ष्य करके जो जातस्य पुरुषस्य भवन्ति, उस प्रकार से जो पुरुष का जन्म, जो पुरुष मतलब व्यक्ति विशेष का, पुरुष मतलब नारी पुरुष नहीं है, जीव मात्र के बताया गया, कोई भी व्यक्ति का जन्म से होता है। जातस्य पुरुषस्य पापः पापेन इति श्रुते, पाप से पाप ही जन्म लेता है। आप देखो पूर्व जन्म के दुष्कृति सबका तो पहाड़ बना हुआ है कर्मों का, सुबह अब उसको तो गारंटी नहीं है, इसके कुछ विचार है नहीं है ऐसा नहीं है, बहुत जटिल है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज का वर्णन किया महाभारत में बहुत विस्तार से, इस जन्म में ये कर्म करोगे तो अगले जन्म में ये मिलने वाले हैं, इस जन्म का ये कर्म के फल, मतलब कौन फल मिल रहा है, किस फल से कोई पहले धनी होता है बाद में गरीब हो जाता है, उसका पूर्व जन्म में किस कर्म के फल से हो रहा है। और किसी किसी का ऐसा होता है पहले गरीब था बाद में धनी हो जाता है, उसका भी एक पर्टिकुलर कोई विशेष कर्म के फल भोग रहा है इस जन्म में।
परंतु ये कर्म जो होता है ये संजक भगवान कराते हैं, त्रयोदश अध्याय में पढ़ा ना। प्रकृति गुण संग इसलिए भगवान कहते हैं सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महदयोनि अहं बीज प्रदपिता। संजक करता भगवान है, गुण के साथ प्रकृति गुण संयोगात सज्जंति है कर्मसु। तो इसलिए इसमें प्रयोजक कर्ता रूप से भगवान प्रयुक्त करते हैं जीव के साथ, उससे उसका ही कर्म, ये नहीं भगवान के कर्म जोड़ देते हैं। भगवान कर्म जोड़ देता है किसको? जिसका कर्म दहा हो गया भक्ति से, लेकिन अभी भी भक्ति आचरण बाकी है, प्रेम प्राप्त करना है, उसके लिए भगवान कुछ कर्म आरोपित कर देता है उसमें, लेकिन करेंगे भगवान ही। और जो बद्ध जीव है उसके लिए जो अपने कर्म है भगवान संजय कर देते हैं, कुछ शुभ कर्म को अशुभ कर्म उसके साथ बांट देते हैं, चलो जन्म ले। इसलिए किसी किसी संप्रदाय में विचार है, जैसे रामानुज संप्रदाय के जो तेंगल है वो बोलता है देखो जब जन्म लिया हम कमिटेड हो गया, एक कमिटमेंट है ना, भगवान के साथ एक चुक्ति है, भगवान ने जन्म दिया ब्राह्मण कुल में तो मुझे संध्यावंदन करना ही है, नहीं तो चुक्ति भंग हो जाएगा। क्योंकि प्रयोजक कर्ता रूप से भगवान संजक किया है, लेकिन भोग तो रहे मैं अपना ही कर्म, भगवान ने तो कर्म नहीं दिया ना किसी के ऊपर, थप तो नहीं दिया है ना कि इतने शुभ कर्म अशुभ कर्म। तो देहारंभ का काल है मुखी दुष्कृते व्यक्तम आसुरीम अशुभ वासनम अभिलक्ष्य जातस्य पुरुषस्य भवन्ति अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीं च अभिजातस्य आसुरीं संपदम पापो पापेन इति श्रुति। समझ में आई बात? दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय शुरी माता मा शुच संपदं दैवीम अभिजातोसि पांडव मा शुचः संपदं दैवीम् अभिजातोषि पांडव। दैवी संपद के द्वारा मोक्ष चेष्टा, मोक्ष के लिए प्रयास संभव है, इसलिए दैवी संपद विमोक्षाय। लेकिन दैवी संपद मोक्ष नहीं दे सकता, ये बात समझना है। विमोक्षाय को कोई कोई अर्थ कर देंगे उससे मुक्त हो जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। वो तो गुण है, त्रिगुण है, त्रिगुण द्वारा कोई निर्गुण नहीं हो सकता है। कीचड़ के द्वारा कीच नहीं धोया जाता, कीचड़ के द्वारा कीच साफ होगा? नहीं होगा। स्वच्छ जल हो तो साफ हो सकता है। इसलिए ऐसे कीचड़ के द्वारा कीच साफ नहीं होता, कर्म के द्वारा कर्मानि नहीं होता है। कर्म के द्वारा संसार में गतागति होते रहते हैं, परंतु जो दैवी संपद हो तो विमोक्षाय, इसके मतलब ये है दैवी संपद के द्वारा मोक्ष के लिए प्रयास संभव है। आसुरी संपद के द्वारा क्रमः बंधन हो जाता है। निबंधाया आसुरी मत, आसुरी संपद क्या करते हैं? बंधन में डालते रहते हैं। हे अर्जुन मां शुचः, वर्णाश्रम दुख शोक नहीं करना, मां शुच दुख नहीं करना। क्यों? वर्णाश्रम धर्म आचरण पूर्वक ज्ञान जग द्वारा सत्व संशुद्धि होती है। वर्णाश्रम धर्म से क्षत्रिय वर्ण लब्ध, तुम्हारा दैव संपद प्राप्त हुआ, तुम तो क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय का दैव संपद तो तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना। क्योंकि अर्जुन के मन में ये शंका आ गया, आगे देखना इसमें है व्याख्यान में, कि धर्म युद्ध में बंधु का नाश करना, सर से आघात करना द्रोणाचार्य आदि को, ये तो क्षत्रियों का शास्त्र अनुसार कर्म है, अशास्त्रीय कर्म तो है नहीं। क्षत्रिय युद्ध करेंगे तो दूसरे को तो बाण से शराघात भी करना पड़ेगा, पारुष्य कठोर वचन भी बोलना पड़ेगा, सामने सामने जो पारुष्य यहाँ पे आसुरी संपद बताया गया। अब क्षत्रियों को जब युद्ध करेंगे क्या मीठी मीठी बात से बोलेंगे? तो परुष वाक्य बोलेंगे। तो इसमें तुम्हें अर्जुन के मन में संशय हो जाता है ना, फिर मेरे के अंदर तो आसुरी संपद है, तब तो मैं नरक जाने वाले हूँ, मोक्ष तो नहीं होगा। कहते हैं माँ शुचा संपदं दैवीम अभिजातोसि पांडव, ये पांडव तुम दुख नहीं करना, तुम दैवी संपद लेकर ही जन्म ग्रहण किए हो, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। तो धर्म युद्ध में बद्धुनाश, बंधुओं को मारना और शर्द आघात करना यथाशास्त्र कृत होने पर, शास्त्रानुसार करने से वो आसुरी संपद में नहीं गिना जाता।
समझ में आई बात। अतः ये उपदेश श्रवण कर तुम शोक परित्याग करो, दुख नहीं करना। श्री बलदेव भाष्य देखो, बलदेव जी ने भाष्य किया है गीताभूषण भाष्य में। एतयः संपदः फल भेद माह, ये दोनों संपद का फल में भेद क्या है ये बता रहे। दैवी संपद रहने से क्या फल मिलता है और आसुरी संपद रहने से क्या फल मिलता है, ये दोनों का ही वर्णन किया गया। दैवी इति अर्धकेन स्फुटम, ये आधा श्लोक में, अर्धकेन मतलब आधा श्लोक में, आधा श्लोक में ही देखो ना वर्णन कर दिया। तो दैवी संपद विमक्षाय निबंधाया सुरी मत, बस बाकी तो अर्जुन को उपदेश किया है अर्धकेन। तो क्या लाभ होता है, फल दैवी संपद से विमोक्ष होते हैं और आसुरी संपद से बंधन होता है। बाणवृष्टा पूज्यान द्रोणादीन जिघांस क्रोध पारुष्यवत ममेयम आसुरी संपद नरकं जनयदिति शोचयंतं पार्थमालक्ष्य आह। भगवान ने जब देखा, श्री कृष्ण भगवान ने जब देखा कि अर्जुन के मन में बड़ा दुख आ गया, क्योंकि देखो मैं तो ये बाण वृष्टि करके अपने पूज्य द्रोणाचार्य गुरु जी हैं उनके जो बाण अस्त्र सिखाए हैं, बाण वृष्टि करके तीरों के बौछार करके पूज्य द्रोणादीन के प्रति इस प्रकार हिंसा करूं है। और क्रोध पारुष्यवत, क्रोध भी करना पड़ेगा, नहीं युद्ध कैसे होगा, पारुष्य भी, कठोर वचन भी बोलना पड़ेगा, तो ये तो मेरे सारे आसुरी संपद मुझे नरक में ले जाएगा। इस प्रकार अर्जुन के मन में जब दुख हुआ, शोचयंतं पार्थम आलक्ष्य आह, इस प्रकार शोक करने वाले पार्थ को देखकर भगवान ने बोले थे, क्या बोले थे, मां शुचा। मां मतलब न अर्थ में, मां मतलब करना नहीं, मां शुचा मतलब शोक नहीं करना। हे पांडव इति क्षत्रियस्ते युद्धे, तुम तो पांडव हो, पांडव मतलब तुम क्षत्रिय हो, इसलिए पांडव शब्द से पांडु के वंश, पांडु के पुत्र हैं। क्षत्रियस्ते युद्धे बाण निक्षेप पारुष्यादिकं विहितत्वात्, तुम तो क्षत्रिय हो, युद्ध में तुम्हारा लिए बाण निक्षेप करना, कठोर वचन पढ़ना तो विहित है, शास्त्र विहित है, अशास्त्रीय नहीं है। दैवी एव संपत् ततो अन्यत्र तो आसुरी इति मासुचा, ये तो क्षत्रियों के लिए दैव संपद है, अन्यत्र आसुरी है। ये अगर वैश्य के अंदर होते, ब्राह्मण के अंदर होता या शूद्र के अंदर ये गुण होते, ये संपदा होती तो आसुरी हो जाता। तुम्हारे अंदर ये आसुरी संपद नहीं है, ये तो दैवी संपद है। महासुचा अन्यत्र तो आसुरी इति महासुचा, अन्यत्र होता आसुरी होते, क्षत्रिय के अंदर ये दैवी संपद है, क्योंकि शास्त्र विहित है इसलिए आसुरी नहीं है। दैवी संपद नहीं बोलता, दैवी संपद में तो इसे गिना नहीं गया, क्रोध पारुष्य जिघांसा, कहते ठीक है, लेकिन क्षत्रियों का तो धर्म है, शास्त्र विहित वेद विहित, इसलिए क्षत्रियों के लिए आसुरी गुण नहीं है, औरों के लिए और वर्ण के लिए होगा, ब्राह्मण के लिए, वैश्यों के लिए, शूद्रों के लिए, इसलिए तुम शोक नहीं करना। समय हो गया, आज इतना तक रहना दो। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ने शास्त्र विस्तरी या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुर्वक्त्राद् विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दग्ध गोपालनन्दनः पार्थवत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।